मैं एग्जांपल्स लेता हूँ। 1/1 into 2, 1/2 into 3, 1/3 into 4, up to 1/n into n+1। तो इसका समेशन करने का एक तरीका अपन सीख ही चुके हैं, याद है ना? कैसे करते थे? इस वन को 2-1, 3-2, 4-3 वैसे। अब हम इसको वीएन मेथड से करने की कोशिश करते हैं, और इसी से हम बेसिक लॉजिक भी सीखेंगे वीएन का क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आर टर्म। आर टर्म के लिए वापस से पैटर्न ऑब्जर्व करो। फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3। आर टर्म में क्या मिलेगा? आर। इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, तो आर से एक ज्यादा R+1। ठीक है। अब ध्यान देना, इस वन को मैं लिख रहा हूं इन दोनों का डिफरेंस, R+1 -R। ये लिख दूं? ये वन लिखा था, अभी भी ये वन ही लिखा हुआ है, ठीक है ना? दिस अपॉन दिस, तो दिस अपॉन दिस करते तो देखो R+1 से R+1 कटता, क्या बनेगा? 1/R। दिस अपॉन दिस, R से R कटता, कितना बचता? 1/R+1। समझ में आ रहा है? अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हमने इस टीआर को कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। अब इस वाले फॉर्म की खास बात क्या है, तो ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस वाले फॉर्म की खास बात ये है कि अगर मैं इसको सम फंक्शन ऑफ आर मानूं, अगर ये कोई फंक्शन ऑफ आर है, तो दिस इज फंक्शन ऑफ R+1। ये फील करो, अगर ये फंक्शन ऑफ आर है तो सिंपली आर को R+1 से रिप्लेस करो, यहां पर आर को R+1 से रिप्लेस करो, ये तो बनेगा। तो आर को R+1 से रिप्लेस करने पे ये बन रहा है, तो ये क्या होगा? फंक्शन ऑफ R+1। आना या है नहीं आया? इससे क्या फायदा है? इससे फायदा यहां देखो, तो अगर मान लो तुम्हारा कोई टी आर अगर इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, सम फंक्शन ऑफ आर, देखो ये क्या है? सम फंक्शन ऑफ आर माइनस ये क्या है? सम फंक्शन ऑफ R+1, है ना? बोलो कुछ तो। अब ध्यान दो, R=1 रखो, R=1 रखो, तो f(1) माइनस का f(2), R=2 रखो, f(2) माइनस का f(3), 3 रखो, f(3) माइनस का f(4), एंड सो ऑन करते करते n-1 रखो, तो f(n-1) माइनस f(n), और n रखो, f(n) माइनस का f(n+1). ये बनता तो जिक्र। अच्छा, पहले माइनस f(2) आया, फिर प्लस f(2) आया, पहले माइनस f(2) आया, फिर प्लस f(2) आया, पहले माइनस f(3) आया, फिर प्लस f(3) आया, पहले माइनस f(4), फिर प्लस, पहले माइनस f(n-1), फिर प्लस, पहले माइनस f(n), फिर प्लस। तो कौन से टर्म बच गए? f(1) माइनस का f(n+1). देखो अभी भी हम कर वही रहे हैं जो हम इसके समेशन में करते थे, बट इसको हम जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया? कि अगर मैं किसी भी आर टर्म को कुछ अगर इस फॉर्म में तोड़ पाऊं, तो इनका सिग्मा बड़ा अच्छा बनेगा। तो ये इतना अच्छा इसलिए तो बन पाया क्योंकि ये इस फॉर्म में टूट गया। थोड़ा सा आया, थोड़ा बताया।
और देखो थोड़ा सा, मान लो अगर किसी का सिग्मा, सॉरी अगर किसी का आर टर्म मान लो अगर इस फॉर्म में टूटता, मान लेते किसी का आर टर्म इस फॉर्म में टूट जाता, ठीक है, आर इक्वल टू 1 रखो, कितना बनेगा, एफ ऑफ 1 माइनस का एफ ऑफ 2, 2 रखो, एफ ऑफ 2 सॉरी एफ ऑफ 3 आएगा, सॉरी 2 रखो, एफ ऑफ 2 माइनस का एफ ऑफ 4, 3 रखोगे तो एफ ऑफ 3 माइनस का एफ ऑफ 5, 4 रखोगे तो एफ ऑफ 4 माइनस का एफ ऑफ 6, एंड सो ऑन करते करते n माइनस 1 रखते तो एफ ऑफ n माइनस 1 माइनस का एफ ऑफ n प्लस 1, और n रखते तो एफ ऑफ n माइनस का एफ ऑफ n प्लस 2, है ना। अब क्या दिख रहा बताओ, माइनस एफ ऑफ 3 आया तो देखो यहां प्लस एफ ऑफ 3 आया, माइनस एफ ऑफ 4 आया तो यहां प्लस एफ ऑफ 4 आया, माइनस एफ ऑफ 5 आता तो फिर प्लस एफ ऑफ 5 आता, तो माइनस एफ ऑफ n माइनस 1 आता तो फिर प्लस आता, बोलो, माइनस एफ ऑफ n आता तो यहां प्लस आता, तो समझ में आ रहा है, इसको काटने के लिए अगला आता तो कटता, तो इस बार समझ में आ रहा है कौन से टर्म बचेंगे, जिससे कुछ चमका, क्या चला, समझना, ये आर है और ये आर प्लस 1 है, तो इनमें डिफरेंस कितने का है, तो जब एक का डिफरेंस था तो 2 टर्म बचे, चला, इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो जब 2 का डिफरेंस था तो कितने टर्म बचे, 4 टर्म बचे, तो अगर 3 का डिफरेंस होता तो 6 टर्म बचते। पहले ये चीज क्लिक किया, पहली चीज। दूसरी चीज, जो तुम्हारे 2 टर्म बचे, ध्यान देना, उसमें से एक बचा फर्स्ट का और एक लास्ट का, 2 के डिफरेंस थे तो शुरुआत के 2 बचे और लास्ट के 2 बचे, इसमें आ रहा है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि जब एक का डिफरेंस था तो शुरुआत का एक बचता और लास्ट का एक बचता, और शुरुआत का एक बचता छोटे वाले का, तो जो एफ ऑफ आर और आर प्लस वन, आर और आर प्लस वन में छोटा कौन सा होता है, आर, और ये क्या है, बड़ा, तो जब एक का डिफरेंस था तो शुरुआत का एक बचना है और लास्ट का एक बचना है, और शुरुआत का एक किसका बचेगा, छोटे वाले का, लास्ट का एक किसका बचेगा, बड़े वाले का। जब 2 का डिफरेंस था तो शुरुआत के 2 और लास्ट के 2 बचते, तो शुरुआत के 2 किसके बचते, छोटे वाले के, और लास्ट के 2 किसके बचते, बड़े वाले के। थोड़ा समझ में आया, मीन्स अगर हम किसी के भी आर टर्म को या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में अगर तोड़ पाए तो उसका सिग्मा बड़ा अच्छा होगा, थोड़ा समझ में आया। और तुम्हें बस ये याद रखना है, अगर एक का डिफरेंस है, अगर एक का डिफरेंस है तो शुरुआत का एक छोटे वाले का एंड लास्ट का एक बड़े वाले का। बस इतना तुम्हें समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सिमिलरली अगर 2 का डिफरेंस है तो शुरुआत के 2 छोटे वाले के एंड लास्ट के 2 बड़े वाले के। छाप लो इसको।
ठीक है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा, तुम्हें बस आर टर्म को कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि एक कुछ फंक्शन ऑफ आर हो तो दूसरा फंक्शन ऑफ आर प्लस वन या आर प्लस टू या आर प्लस थ्री कुछ भी हो सकता है। तो जितने का डिफरेंस होगा शुरुआत के उतने, लास्ट के उतने, शुरुआत के किसके, छोटे वाले के, लास्ट के किसके, बड़े वाले के। तो जैसे हमने इसको देखा तो ये फंक्शन ऑफ आर दिख रहा है, तो ये क्या, फंक्शन ऑफ आर प्लस वन। ये फंक्शन ऑफ आर है तो ये क्या, फंक्शन ऑफ आर प्लस वन है। तो पहले तो बताओ इसमें से छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा है? ये छोटा है कि बड़ा है? ध्यान देना, हमें इसकी वैल्यू से मतलब नहीं है। वैल्यू वाइज देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी है, हमें वो नहीं देखना। हमें क्या देखना है, ये बना फंक्शन ऑफ आर, ये बना फंक्शन ऑफ आर प्लस वन। तो फंक्शन ऑफ आर प्लस वन बड़ा होगा और फंक्शन ऑफ आर छोटा होगा। हमें इसकी वैल्यू को कंसिडर नहीं करना, हमें ये समझना है कि ये एफ ऑफ आर है, एफ ऑफ आर प्लस वन है, तो आर प्लस वन बड़ा होगा, आर छोटा होगा। यहां डिफरेंस कितने का है, आर है या आर प्लस वन, डिफरेंस कितने का, एक का। और अगर डिफरेंस एक का होता है तो कौन कौन से टर्म बचते हैं, एक शुरुआत का और एक लास्ट का। शुरुआत का किस में छापोगे, छोटे वाले में, तो छोटे वाले में सबसे छोटा आर छापोगे, तो छोटे वाले में सबसे छोटा आर छापोगे, तो इसमें क्या छापोगे, आर इक्वल टू वन। तो एक टर्म कौन सा बचेगा, वन अपॉन वन, छोटे वाले का फर्स्ट टर्म, बड़े वाले का लास्ट आर। तो बड़े वाले में क्या छापोगे, सबसे आखिरी आर, मतलब n प्लस वन। तो आंसर कितना आएगा, n अपॉन n प्लस वन। समझ में आया? ये छोटा वाला था, ये बड़ा वाला था, तो एक शुरुआत का बचता और एक लास्ट का बचता। तो शुरुआत वाले में सबसे छोटा आर, लास्ट वाले में सबसे बड़ा आर, छाप दो। समझ में आया? तो अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है तो सिर्फ अब क्वेश्चन में एक चीज रह जाएगी, और वो ये है कि हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें। अभी एग्जांपल दिखाएगा, थोड़ा बताया करे। चलो आगे चलें। क्या एक का डिफरेंस है, तो शुरुआत का एक छोटे वाले का, लास्ट का एक बड़े वाले का। दो का डिफरेंस है, शुरुआत के दो छोटे वाले के, लास्ट के दो बड़े वाले के। हटा दूं, ऊपर का हटा दूं यार, ये हटा दूं। चलो और देखो, बात कम करो और देखना, वन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री, वन अपॉन टू इंटू थ्री इंटू फोर, वन अपॉन थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, टू, वन अपॉन 99 इंटू 100 इंटू 101। मान लो ये सीक्वेंस होता, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सम करने के लिए पहले देख लो एक बार, हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आर टर्म, वापस से पैटर्न देखो, फर्स्ट टर्म में वन, सेकेंड टर्म में टू, थर्ड टर्म में थ्री। तो आर टर्म में क्या आएगा, आर प्लस वन और आर प्लस टू। ये तो मेरे हिसाब से आगे होगा। और कहां से कहां तक, वन से लेके 99 तक। क्या है, नहीं आया पक्का? यहां तक तो सब लिख लोगे। अब इसके बाद अगर इसमें वीएन लगना है तो हमें इस टीआर को कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हम इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो समझना, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं जो कन्वर्टेबल होते हैं, जैसे कि इन टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा कभी भी अगर तुम्हें टीआर को वीएन वाले फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है,
तो सीधा आखिरी ब्रैकेट और पहले ब्रैकेट का डिफरेंस मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो। मतलब आखिरी ब्रैकेट कितना था, r प्लस 2, पहला ब्रैकेट क्या था, r, इनका डिफरेंस क्या क्या दे दो, मल्टीप्लाई डिवाइड। देखो इनडायरेक्टली तुमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो 2 का क्या देना पड़ेगा, डिवाइड। फिर मैं आखिरी और फर्स्ट का डिफरेंस का मल्टीप्लाई और डिवाइड दे दो। अब देखते हैं इससे फायदा कैसे होगा। अब समझो, दिस अपॉन दिस, r प्लस 2 से r प्लस 2 कटता, कितना था, r इंटू r प्लस 1। दिस अपॉन दिस, r से r कटता, कितना था, r प्लस 1 इंटू कितना, r प्लस 2। कुछ आया। अब ये कुछ कुछ ऐसा बन गया। अब देखो, अब अगर तुम फील कर पा रहे हो कि अगर ये फंक्शन ऑफ r है तो दिस इज फंक्शन ऑफ r प्लस 1। जनरली बच्चे इतना कर नहीं पाते। सोचो जरा, ये फंक्शन ऑफ r है तो फंक्शन ऑफ r प्लस 1 कैसे लिखते हैं, सिंपली रिप्लेस r बाय r प्लस 1। तो इसमें r को r प्लस 1 से रिप्लेस करो, ये बनेगा। इसमें r को r प्लस 1 से रिप्लेस करो, ये तो बनेगा। सोच लो आराम से। मान लो कुछ देर के लिए मान लो कि तुम्हें भाई ये क्लिक नहीं कर रहा कि भाई ये एफ ऑफ आर लिख सकता हूं, इसको एफ ऑफ आर प्लस 1 लिख सकता हूं। मान लो तुम्हें क्लिक नहीं करा, तो एक दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई मुझे चेक करना है कि भाई ये वीएन बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो सिंपली क्या करो, इसमें रैंडमली कोई भी आर छाप दो। लेट सपोज आर इक्वल टू 4 छाप दो, कुछ भी छाप सकते हो। तो आर इक्वल टू 4 रखते तो यहां क्या बनता, काइंड ऑफ 4 इंटू 5 टाइप का बनता, 1 अपॉन में बनता नहीं बनता। अब सेम 4 इंटू 5 बनाने के लिए, सेम 4 इंटू 5 बनाने के लिए सोचो यहां पर आर क्या छापना पड़ता। यहां अगर मैं आर इक्वल टू 3 रखता, 3 रखोगे तो देखो 4 इंटू 5 बनेगा। मतलब जो चीज यहां आर इक्वल टू 4 रखने पे मिल रहा है, सेम चीज यहां पर आर इक्वल टू 3 रखने में बनेगा। मीन्स एक के डिफरेंस के बाद चीजें कटेंगी। तो ये भी तो वही कह रहा है, ये एफ ऑफ आर प्लस, तो इसमें आर इक्वल टू 4 रखोगे तो एफ ऑफ 4 मिलेगा, इसमें आर इक्वल टू 4 रखोगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ 4। तो यहां पर एफ ऑफ 4 लाने के लिए आर इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 3। तो अगर तुम्हें ऐसा दिख जाए कि भाई जो चीज यहां रखने पे आर इक्वल टू 4 रखने पे जो यहां बना, सेम चीज यहां पर कुछ आर रखने पे मिल रहा है और वो उनमें 1 का डिफरेंस है या 2 का डिफरेंस है, तो समझ जाना ये कौन सा वाला फॉर्म है, वीएन वाला। नहीं है ना। और वीएन वाला फॉर्म है और डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 1 का। या तो इससे देख लो या इससे देख लो, यार है यार प्लस 1 है तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। और अगर डिफरेंस 1 का है तो कौन कौन सा बचते हैं, शुरुआत वाला एक और एक लास्ट वाला। शुरुआत वाला किसका, छोटे वाले का, लास्ट वाले किसका, बड़े वाले का। अब इसमें से छोटा कौन सा है, आर की आर प्लस 1, आर छोटा है और आर प्लस 1 बड़ा है, तो इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म। तो इसमें रखोगे सबसे, इसमें रखोगे सबसे छोटा आर, तो सबसे छोटा आर कौन सा था, 1, तो 1 रखते तो कितना बनता, 1 इंटू 2। इसमें कौन सा आर रखोगे, सबसे बड़ा आर, तो इसमें 99 रखते तो कितना बनता, 100 इंटू कितना, 101। बोलो, और बाहर एक कितना बैठा था, 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर होता है। लास्ट ऑप्शन में आया, जैसे हमें पता चला 1 का डिफरेंस आ गया, 1 का डिफरेंस है तो शुरुआत का एक और एक लास्ट का एक। शुरुआत का एक छोटे वाले में छाप दो, लास्ट का एक बड़े वाले में छाप दो।
आगे आया थोड़ा बहुत। चलो शांत। चलो आगे चलें। इसका आर टर्म बताओ क्या। एक का डिफरेंस आया तो एक शुरुआत का एक लास्ट का। तो शुरुआत वाले में छोटे वाले में सबसे छोटा छाप दोगे, बड़े वाले में सबसे बड़ा छाप दो। ठीक है चल आगे। चलो तो इधर ध्यान दो पहले। बताओ इसका आर टर्म कैसे लिखूं। फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3। तो आर टर्म में कितना आएगा आर, और क्या आएगा r+2। और इसका समेशन अपन कहां से कहां तक चाहिए, 1 से लेके इन्फिनिटी। तो जैसे कि मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इसको वीएन में कन्वर्ट करना। तो इसको तो वीएन में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड देना पड़ेगा। यहां दो ही ब्रैकेट है तो इन दोनों का डिफरेंस, r+2 माइनस का r। समझ में आ रहा है। और ये इनडायरेक्टली हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का क्या देना पड़ेगा डिवाइड। अच्छा इनडायरेक्टली 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, नहीं है क्या। दिस अपॉन दिस क्या बनता 1/r। देखो दिस अपॉन दिस r+2 से r+2 कटता 1/r। दिस अपॉन दिस r से r कटता 1/r+2। बोलो हाँ या ना। कुछ तो बोल दो। तो बता सकते हो अगर एक फंक्शन ऑफ r होगा तो दूसरा क्या होगा। अगर ये फंक्शन ऑफ r कह रहा हूं तो इसमें r को r+2 से रिप्लेस करना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा। आया पक्का। ये फंक्शन ऑफ r है, ये फंक्शन ऑफ r+2 है। या तो ऐसे सोच लो कि डिफरेंस कितने का है 2 का। या एक और तरीका सोचने का क्या होता था, इसमें रैंडमली कोई भी r छाप दो, 4 छाप दो, 4 छापते तो कितना बनता 1/4। तो सेम 1/4 बनाने के लिए तुम्हें यहां पर r क्या छापना पड़ेगा। तो सेम 1/4 बनाने के लिए सोचो यहां पर r इक्वल टू में 2 छापना पड़ता। तो जो चीज यहां 4 पे बनी सेम चीज यहां कितने बनी 2 पर। तो इनमें डिफरेंस कितने का है 2 का। डिफरेंस कितने का है 2 का। ऐसे भी दिख रहा था ये r है ये r+2 है। तो डिफरेंस कितने का है 2 का। और डिफरेंस जब 2 का होता है तो कितने टर्म बचते हैं 4। कौन कौन से, शुरुआत के 2 और लास्ट के 2। शुरुआत के 2 किसके, इनमें से छोटा कौन सा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इसके कौन से बचेंगे शुरुआत के 2। तो इसमें कौन कौन से r छापोगे, शुरुआत के 2 छोटे r, तो 1 और 2। तो इसमें छापो 1 और 2। तो इसे 1 रखो कितना आएगा 1/1। इसमें 2 रखो 1/2। शुरुआत के 2 r, शुरुआत के 2 टर्म छोटे वाले के, लास्ट के 2 टर्म बड़े वाले के। तो इसमें क्या रखते हैं इन्फिनिटी और इन्फिनिटी -1। और इन्फिनिटी और इन्फिनिटी -1 दोनों पे क्या बनता 0। तो लास्ट के 2 टर्म 0। बोलो आया। लास्ट के 2 टर्म 0 बन गए ना। कुछ बनना है नहीं बन रहा सर।
चल आगे। अगले देखें, चलिए ना आगे बताओ। अगला था ना 1/1 into 3, 1/3 into 5, 5 into 7, 1/99 into 101। क्या पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है क्या? चलो तो आरतम बताओ। आरतम सुन रहा है, फर्स्ट टर्म में 1 आया, सेकेंड टर्म में 3 आया, थर्ड टर्म में 5 आया, ऑड चल रहा है। और ऑड का क्या होता है? 2r माइनस का 1, और इससे 2 ज्यादा, इससे 2 ज्यादा, इससे 2 ज्यादा, तो इससे 2 ज्यादा 2r प्लस 1। कहां से कहां तक बताओ? 1 से लेकर कहां तक? 99 रखो इसमें। समझ में आया? कहां तक? 50 तक। समझ गए ना? 50 रखोगे तब जाके 99 बनेगा ना। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बताओ इसको वीएन बनाने के लिए क्या करूं? इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बना ले, तो 2r प्लस 1 माइनस का कितना? 2r माइनस का 1। तो इनडायरेक्टली हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? देखो 2r से 2r तो कट ही जाएगा ना, 1 माइनस 1, 2 का मल्टीप्लाई करा, तो 2 का क्या देना पड़ेगा? डिवाइड। दिस अपॉन दिस क्या बनेगा? 1/2r माइनस 1। दिस अपॉन दिस क्या बनेगा? 1/2r प्लस 1। अब बस तुम्हें पहचानना है क्या ये वीएन का फॉर्म बना कि नहीं बना। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको एफ ऑफ आर नाम दूं, अगर मैं इसको एफ ऑफ आर नाम दूं, तो वो क्या होगा? ये क्या होगा? क्या होगा? ये क्या होगा? एफ ऑफ आर प्लस 2 होगा। तो एफ ऑफ आर हमने किसको माना? 1/2r माइनस 1 को, इसको हमने क्या नाम दिया? एफ ऑफ आर। तो एफ ऑफ आर प्लस 2 कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ आर प्लस 2 कैसे लिखते हैं? सिंपली रिप्लेस r बाय r प्लस 2। तो r को r प्लस 2 से रिप्लेस कर दूं तो क्या बनेगा? एफ ऑफ आर प्लस 1 कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ आर अगर पता है तो एफ ऑफ आर प्लस 1 कैसे लिखोगे? आर को किससे रिप्लेस करोगे? आर प्लस 1 से। बोलो तो कितना बनेगा? 2r प्लस 2 माइनस 1। क्या समझ में आया? ये एफ ऑफ आर प्लस 1 है, ना कि एफ ऑफ आर प्लस 2 है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सीधा इससे मतलब नहीं होता कि भाई -1 है +1 है तो इनका डिफरेंस 2 का हो गया तो एफ ऑफ आर प्लस 2 होगा। दूसरा तरीका, इससे हमें समझ में आ रहा है कि डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। मान लो तुम्हें क्लिक नहीं करता, तो दूसरा तरीका क्या होता है? यहां मैं आर के लिए कुछ भी छाप दूं, 4 छाप दूं, 4 रखता तो यह कितना बनता? 8 माइनस 1 कितना? 7 बनता। अब यहां 7 बनाने के लिए आर क्या रखोगे? यहां सोचो 7 बनाने के लिए आर इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा? 3। तो जो चीज यहां 4 पे बनी सेम चीज यहां किससे बनी? 3 पर। तो डिफरेंस कितने का? डिफरेंस कितने का? 1 का, ना कि 2 का। ये समझ में आया? समझ में आया? इनमें डिफरेंस 1 का है ना कि 2 का। तो कितने टर्म बचेंगे? 2 टर्म। कौन कौन से? शुरुआत का एक और एक लास्ट का एक। शुरुआत का किसका? इनमें से छोटा कौन सा है?
ये छोटा है, 2r माइनस वन छोटा होता है, 2r प्लस वन बड़ा होता है। तो छोटे वाले का फर्स्ट टर्म, बड़े वाले का लास्ट टर्म। तो इसमें r के लिए क्या रखोगे? सबसे छोटा r। इसमें r के लिए क्या रखोगे? सबसे बड़ा r। तो आंसर कितना आएगा फाइनली? 1/2। इसे 1 रख दो तो 1, इसमें 50 रख दो 101। तो 50/101। कुछ तो बोल दो, हाँ या ना। चला आगे। ठीक है, तो शायद पहला फॉर्म सीख गए होगे भी इनका। शास्त्र में आ गया वो पहला फॉर्म। चलो ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में कभी भी अगर चीजें सेम डिफरेंस में अगर दिख रही हो तो समझ जाना वीएन लगेगा। ठीक है, अगले लिखना 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5, अप टू 99 इंटू 100 इंटू 101। अगला फॉर्म जिसमें वीएन लग जाता है वो ये होता है। अभी हमने देखा था डिनोमिनेटर में अगर सेम डिफरेंस में अगर चल रही हो चीजें तो वीएन लगता है। सिमिलरली अगर न्यूमरेटर में भी अगर सेम डिफरेंस में अगर चीजें चल रही हो तो इसमें भी वीएन लग जाता है। अब देखते हैं कैसे लगेगा। तो पहला स्टेप तो अभी भी वही है, कौन सा? सबसे पहले हम लिखेंगे इसका rth टर्म। तो rth टर्म कैसे लिखोगे? फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3। तो rth टर्म में r प्लस 1 और r प्लस 2। कहां से कहां तक? 1 से लेके 99। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, इसमें अगर तुम्हें वीएन लगाना है तो देखो पहले तुम जुगाड़ क्या करते थे कि डिनोमिनेटर के आखिरी दो टर्म का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, इसी पैटर्न का अगला टर्म r प्लस 3, इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए अगला टर्म, और इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए पिछला टर्म, इसका दे दो मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इनडायरेक्टली हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 का। देखो r तो कट ही जाएगा ना, तो 4 का हमें क्या देना पड़ेगा? डिवाइड। समझ में आया? इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए अगला टर्म और इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए पिछला टर्म। अब देखते हैं इससे जुगाड़ कैसे बनेगी। तो गौर करना, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3 है। r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3। एक ये बनता, बीच में हमें क्या चाहिए होता वीएन के लिए? माइनस r माइनस 1, r प्लस 1, r प्लस 2, r माइनस 1, r प्लस 1, r प्लस 2। कुछ ये बन गया। कुछ दिख रहा अच्छा? क्या कुछ अच्छा दिख रहा है? ये अगर सोचो होता फंक्शन ऑफ r, या इसको अगर मैं कहूं इफ दिस इज कंसिडर्ड टू बी फंक्शन ऑफ r, तो गौर करना, यहां r को r प्लस 1 से रिप्लेस करो, r बनेगा। यहां r को r प्लस 1 से रिप्लेस करो, प्लस 1 से माइनस 1 कटता, r बनता। यहां r को r प्लस 1 से रिप्लेस करते, ये बनता। यहां r को r प्लस 1 से रिप्लेस करते, ये बनता। यहां r को r प्लस 1 से रिप्लेस करते, ये बनता।
तो अगर ये फंक्शन ऑफ आर है तो यहां आर को r+1 से अगर तुम रिप्लेस करोगे तो सोचो ये बनेगा, सोच लो आराम से। सोचो अगर इसको तुम फंक्शन ऑफ आर नाम दे रहे हो तो ये फंक्शन ऑफ r+1 होगा। शुरू कर दिया ना, मैंने कहा ये अगर फंक्शन ऑफ, हाँ ये मैंने कहा इसी पैटर्न का अगला टर्म और इसी पैटर्न का पिछला टर्म प्लस माइनस कर दो, तो एक टर्म क्या बनता, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। एक और टर्म क्या बनता, माइनस ऑफ दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। यहां तक आया, नहीं आ रहा क्या? ये फील आया कि ये अगर फंक्शन ऑफ आर है तो फंक्शन ऑफ r+1 है। मान लो अगर तुम्हें क्लिक नहीं कर रहा तो इसमें रैंडमली कुछ भी आर छाप के देख लो। मान लो इसमें r=4 रखता, 4 रखते थे क्या बनता, बोलो क्या बनता, 4 × 5 × 6 × 7 बनता। सेम यहां पर 4 5 6 7 बनाने के लिए, 4 5 6 7 बनाने के लिए आर कितना रखो बताओ, आर इक्वल कितना रखना पड़ेगा, 5। 5 रखोगे तभी तो देखो 4, 5 रखोगे तो 5 6 7 बनेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि डिफरेंस कितने का है, 1 का। या तो इससे समझ लो या इससे समझ जाओ, डिफरेंस कितने का है, 1 का। और अगर डिफरेंस 1 का है तो कितने टर्म बचेंगे, 2 टर्म। कौन कौन से, एक शुरुआत का और एक लास्ट का। शुरुआत का किसका, लास्ट का किसका, इसमें से ये कौन सा है, छोटा कि बड़ा, ये बड़ा है क्योंकि यहाँ r-1 है, यहाँ क्या है, r है। तो इसका लास्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म, तो इसका लास्ट टर्म, तो इसमें कितना रखोगे, इसमें कितना रखोगे, सबसे बड़ा r। सबसे बड़ा r कितना होगा, 99, 99 इंटू 100 इंटू 101 इंटू 102, लास्ट टर्म। इसका कौन सा टर्म बचेगा, फर्स्ट टर्म, तो इसमें कौन सा रखोगे, और इसमें r1 रखोगे तो कितना होगा, 0। सोचो अगर तुम्हें vn नहीं लगाते तो तुम्हें इसका सिग्मा करना पड़ता, समझ लो। इसका सिग्मा वैसे अपन को करना आता है क्योंकि क्या बनेगा, एक r³ बनेगा, एक r² बनेगा, एक r बनेगा और एक कांस्टेंट बनता। अपन को सबका सिग्मा करना आता है। लेकिन सोचो सबका सिग्मा करते, समझ गए ना, फिर उसमें n छापते और ऑप्शन अगर सोचो इस फॉर्म में दिया है तो तुम्हें सबको क्लब करके इस फॉर्म में लाना पड़ता। सर मारा मैं क्या कह रहा हूं, क्या हो गया, बिल्कुल नहीं आया क्या? चला गए, कुछ तो बोल दो रे। ठीक है, तो समय दूसरा फॉर्म जिसमें vn लग सकता है कि अगर न्यूमरेटर में जो तुम्हारे टर्म्स है वो कांस्टेंट डिफरेंस के बन रहे हो तो उसमें भी vn एप्लीकेबल होता हो। vn लगाने के लिए समझ के क्या करना पड़ेगा, इसी पैटर्न का अगला और इसी पैटर्न का पिछला प्लस माइनस कर दो। आगे चले, पढ़ा तो ना।
शांत। चलो, वन थ्री फाइव, 357, 579, सो ऑन। बताओ, सबसे पहले आर टर्म क्या लिखूं? आर टर्म 135 क्या चलेगा? 2r-1, उससे 2 ज्यादा, 2r+1, उससे 2 ज्यादा, 2r+3। कहां से कहां तक? r इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना बनेगा? 1। 51 कब बनेगा? जब कितना रखोगे? 26। 51 कब बनता? जब 26 रखते। इतना आता नहीं आता। अब बताओ, इसको वीएन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? इसका इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए अगला टर्म क्या बनता? 2r+, समझ में? 4 नहीं बनेगा, 5 बनेगा। दो दो का डिफरेंस हो रहा है ना, तो सेम पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए अगला टर्म 2r+5, और पिछला टर्म 2r-3। इनडायरेक्टली तुमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया? 8 का। तो क्या करना पड़ेगा? 8 का डिवाइड। स्टेप आया। अब एक टर्म दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो 2r-1, 2r+1, 2r+3 और 2r+5। एक टर्म दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो 2r-3, 2r-1, 2r+1, 2r+3। तो बस मुझे इतना बता दो कि इनमें कितने का डिफरेंस है। इनमें कितने का डिफरेंस है? देखो, कुछ ना समझ में आए तो सबसे बेहतर क्या होता है, कुछ भी आज छाप दो। r इक्वल टू 3 छाप दो। 3 रखते तो कितना आता? 6 - 1, 5। 3 रखते 7, 9, 11 बनता। अब यहां पर अगर मुझे 5 बनाना है तो r कितना रखूं? r इक्वल टू 4 रख दूं तो कितना बनता? 5, 7, 9, 11। तो जो चीज यहां r इक्वल टू 3 पे बनी, सेम चीज r इक्वल टू किससे बन रही है? डिफरेंस कितने का? डिफरेंस 1 का आएगा। और 1 का डिफरेंस होगा तो कितने टर्म बचेंगे? शुरुआत का एक और एक लास्ट का। ये कौन सा है, बड़ा है कि छोटा? ये टर्म बड़ा है कि छोटा है? ये 2r- नहीं, 2r-3 है, तो ये बड़ा है और ये छोटा। तो इसमें कौन सा r रखोगे? सबसे बड़ा वाला। और इसमें कौन सा आ जाएगा? सबसे छोटा वाला। तो इसमें सबसे बड़ा r छाप दें तो 26 रखते, तो 52 - 1, 51, 53, 55, 57। लास्ट का टर्म माइनस, इसमें कौन सा रखते? 1। 1 रखोगे तो -1, 1, 3, 5, और बाहर कितना बैठा हुआ है? 1/8। बन रहा है नहीं बन रहा? ये लॉजिक है असल में।
सी कितना, आगे चले। चलो इसको हटा दो। चलो शांत, बस बात कम करो। पेट्रोल आता तुम लोग को? हाँ, तो मैं बता रहा हूं ना। शांत, अगले लिखना। फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे कि मैं लिखा n का फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल मतलब होता है 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होते उनका प्रोडक्ट। n फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके n तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उन सब का प्रोडक्ट। तो 1 फैक्टोरियल 1 से लेके 1 तक जितने नेचुरल नंबर्स होते सबका प्रोडक्ट। 2 फैक्टोरियल 1 से लेके 2 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उनका प्रोडक्ट। 3 फैक्टोरियल 1 से लेके 3 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होते उनका प्रोडक्ट। 4 फैक्टोरियल 1 से लेके 4 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होते उनका प्रोडक्ट। 5 फैक्टोरियल 1 से लेके 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होते उनका प्रोडक्ट। 6 फैक्टोरियल, शायद समझ में आ रहा होगा, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है तो 720। ये बहुत ही कॉमन फैक्टोरियल्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, हर बार निकालने नहीं बैठोगे। 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। एक और, हाँ, 0 फैक्टोरियल याद रखना 1 होता है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, याद कर लो। ठीक है, इतना आया। अब ये समझना, अगर तुम्हें 6 फैक्टोरियल याद है, अगर तुम्हें 6 फैक्टोरियल याद है तो 7 फैक्टोरियल के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। सोचो 6 फैक्टोरियल इंटू 7 ही तो होगा। 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 से लेके 6 तक का प्रोडक्ट इंटू 7। तो ये 1 से लेके 7 तक का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो 720 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन में आया तो क्या मैं लिख सकता हूं कि n प्लस 1 का फैक्टोरियल होगा n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1। n प्लस 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 से लेके n प्लस 1 तक, 1 से लेके n प्लस 1 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स होते उनका प्रोडक्ट। और 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट क्या होता? n फैक्टोरियल। ये नहीं आया क्या? ये आया नहीं आया? सही में आ गया। तो क्या अब हम
इस चीज का सम बता सकते हैं? क्या इस चीज का सम बता सकते हो? 2 फैक्टोरियल वैसे भी कितना होता है? 2। गौर करो, बस बात नहीं। 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 फैक्टोरियल इंटू 3। 3 फैक्टोरियल 1 से लेके 2 तक का प्रोडक्ट इंटू 3। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल इंटू कितना? 4। सोच लो, 1 से लेके 3 तक का प्रोडक्ट इंटू 4। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल इंटू कितना? 5। 100 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 99 फैक्टोरियल इंटू कितना? भाई आ रहा है नहीं आ रहा? तो अल्टीमेटली क्या बचा? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू कितना? 100। इसका सम कितना होता है? n इंटू एन प्लस वन बाय 2। तो n इंटू एन प्लस वन बाय 2 क्या आता है? हमें सोचो 1 से लेके 100 तक का सम आता है। 1 से लेके 100 तक का सम अपन को आता है n इंटू एन प्लस वन बाय 2। बट इसमें 1 तो था ही नहीं, तो 1 घटा दिया। नहीं है क्या? भाई कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है? सब बेकार तो नहीं आ रहा ना? चलो, थोड़ा समझ में आया? चलो आगे चलें। बस बात कम करो। चलो, इतना तो आगे होगा ना? चला आगे, इस पे आओ। r इंटू आर फैक्टोरियल, ये क्या लिखा है? 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, अप टू कितना? 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। क्या तुम सोच सकते हो 100 फैक्टोरियल कितना बड़ा नंबर होगा? 1 से लेके 100 तक का प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ जुगाड़ होगी। समझ गए? अगर तुम 100 फैक्टोरियल लिखने बैठोगे तो उसी में कम से कम 100 टर्म होंगे, 100 डिजिट होंगे। आ रहा नहीं आ रहा? मतलब पक्का कोई ना कोई जुगाड़ होनी ही पड़ेगी, और जुगाड़ है वीएन। जुगाड़ है वीएन। मैं कह रहा हूं ये जो क्वेश्चन है वो वीएन वाले फॉर्म में रिड्यूस होगा। वीएन वाले फॉर्म में रिड्यूस होगा तो ये कुछ दिखने में कैसा होगा? एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ आर प्लस वन टाइप का होगा। अगर इसको वीएन वाले फॉर्म में रिड्यूस होना है तो कुछ समझ गए ना? एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर टाइप का रिड्यूस होगा। तो अब बस मुझे ये सोचना है कि मैं इसमें क्या ऐसा करूं कि ये वीएन वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो, कहीं ना कहीं आर फैक्टोरियल तो आना ही आना है। तो एफ ऑफ आर में या एफ ऑफ आर प्लस वन में आर फैक्टोरियल आना है। तो अगर आर फैक्टोरियल आया है तो एफ ऑफ आर प्लस वन में आर प्लस वन फैक्टोरियल आया होगा। आया होगा।
तो तुम मुझे बताओ, अगर मुझे r+1 फैक्टोरियल लाना है तो मैं क्या करूं? मुझे r+1 फैक्टोरियल लाना है तो क्या करूं? r+1 फैक्टोरियल कितना होता है? r+1 इंटू r फैक्टोरियल। तो समझना मैं क्या कर रहा हूं। +-1 कर सकते हैं कहीं भी, गौर करना। r+1 इंटू r फैक्टोरियल -1 इंटू r फैक्टोरियल, ये बनता -1 इंटू दिस और r+1 इंटू दिस, और r+1 इंटू r फैक्टोरियल कितना होता है? r+1 इंटू r फैक्टोरियल कितना होता है? r+1 फैक्टोरियल। कुछ तो बोल दो, क्या ये vn बना कि नहीं बना? क्या ये vn का फॉर्म बना कि नहीं बना? अगर ये फंक्शन ऑफ r है, ये क्या है? फंक्शन ऑफ r+1। डिफरेंस कितने का? और एक का अगर डिफरेंस होगा तो कितने टर्म बचेंगे? दो, एक फर्स्ट का और एक लास्ट का। ये बड़ा वाला है कि छोटा वाला? ये बड़ा है, r+1 बड़ा होता है, r छोटा होता है। तो बड़े वाले में सबसे बड़ा r, छोटे वाले में सबसे छोटा r। तो इसमें क्या रखोगे? 100, 101 फैक्टोरियल। इसमें क्या रखोगे? सबसे छोटा r। कुछ नहीं आया। असल में हमने क्या किया, देखो ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े सम करना नामुमकिन था, तो पक्का कुछ ना कुछ जुगाड़ बननी थी, और जुगाड़ एक ही है, vn। तो vn बनाने के लिए हमने क्या किया? +1 -1, ये vn वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल नहीं है क्या? भाई कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है? छोड़ा तो क्या? चला के कुछ तो बोल दो। चलो अगले तुम लोग बताओ। (1/2 फैक्टोरियल, 2/3 फैक्टोरियल, 3/4 फैक्टोरियल। सबसे पहला काम क्या करोगे? आर टर्म लिखते, आर टर्म क्या लिखते? आर टर्म बताओ। फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, आर टर्म में आर। इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा। कहां से कहां तक? 1 से लेके 99 तक। अगर फैक्टोरियल इन्वॉल्व हो रहा है तो समझ जाना vn लगने ही लगना पड़ेगा। कैसे करें? आपस से क्या चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस करूं ताकि ये vn में कन्वर्ट हो जाए? बोलो वापस से +1 -1 करके देखे। बोलो है ना? तो गौर करना, एक टर्म बनेगा r+1 अपॉन r+1 फैक्टोरियल, और एक बनेगा
-1/r+1 फैक्टोरियल। क्या r+1/r+1 फैक्टोरियल में कुछ कटेगा? r+1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? r+1 इंटू r फैक्टोरियल। किस में कन्वर्ट हो जाता? 1/r फैक्टोरियल -1/r+1 फैक्टोरियल। क्या ये वीएन है? क्या ये वीएन है कि नहीं है? इसमें r = 4 रखोगे, r = 4 रख के देखो तो कितना आएगा? 1/4 फैक्टोरियल। इसमें r 1/4 फैक्टोरियल बनाने के r = कितना रखना पड़ेगा? r = 3। तो बिल्कुल वीएन है। और डिफरेंस कितने का? 1 का। इसमें ये छोटा है कि बड़ा है? ये छोटा है कि बड़ा है? वैल्यू से नहीं देखते हम लोग, देखते हैं ये r+1 है, ये छोटा ये बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा, इसमें सबसे बड़ा, तो इसमें क्या डालोगे? r = 1। तो 1/1 फैक्टोरियल माइनस इसमें डालोगे सबसे बड़ा r, तो 1/100 फैक्टोरियल। ये तुम्हारा आंसर होगा। क्या हो गया? नहीं है क्या? थोड़ा बताया, कुछ तो बोल दो। चलो से कितना? चलो कितना? चलो कितने करते हैं? चले कल तुम लोगों को आना, कितने जाओगे? कौन सा ऑप्शन है? मैं मैं अरे आराम से 7:30 वाले कितने? चलो 9 बजे वाले कितने? 10 बजे वाले कितने? 2 बजे वाले कितने? चलो ठीक है, तो तुम लोग को 9 बजे आना है। चलो देखो, मैं 2 बजे बुलाऊंगा, तुम आराम से 11 बजे उठोगे, कुछ करोगे है नहीं। 9 बजे आओ, मैं 9 बजे आऊंगा। चलो होमवर्क लेना, शांत। कोई नहीं, देखो बस टाइम वेस्ट ही करोगे तुम लोग, कुछ करोगे तो है नहीं, सुबह सोओगे बस। और याद रखना, कल की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी, पहले बता देता हूँ। हिस्ट्री नंबर 5 पूरी कर लेना, इलस्ट्रेशन लगा लेना पहले। शांत। इलेक्शन 65-72 अच्छे हैं काफी, लगा लेना। और डिस्ट्रिक्ट नंबर के 5 के बचे हुए सारे क्वेश्चन लगा लो, कर लोगे ना? हाँ
कम से कम 4 घंटे का तो बोल के आना, ठीक है ना? देखेंगे बस। चलो बच्चों बंद कर देना ना, कल मिलते हैं ना।